हे स्वामी, सेवक के घर स्वामी का आना मंगलों को देने वाला और अमंगलों का नाश करने के समान होता है। पर प्रभु, आज आपने जो प्रभुता को तजकर मुझ पर स्नेह किया है, उससे आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। क्योंकि स्वामी, नीति तो ऐसा कहती है, यदि अपने सेवक को कोई उपदेश देना हो तो स्वयं किसी सेवक को भेजकर उस सेवक को अपने आश्रम पर बुलाएं, तत्पश्चात उसे कोई उपदेश या आज्ञा दें। पर स्वामी, कबहु के शिष्य गुरु गृह जाए करन उपदेश, बारंबार गुरु गृह आवे शिष्य अनेक। स्वामी, यही नीति है कि शिष्य स्वयं अपने गुरु के आश्रम में जाए जय श्री राधे, और गुरु फिर अपने शिष्यों को उपदेश दें, आज्ञा दें, और वही सेवक उनकी आज्ञा का अनुसरण करे। और हर्षित होकर ऋषिराज ने फिर क्या कहा ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे कुल के गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार विनती और आपकी आराधना करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, तीन लोक नभखंड में मेरे गुरु से बड़ा न को। ये सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हो, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। ओ निर्बल को बलवान बना दो, निर्धन को धनवान प्रभु। राम लखन और भरत शत्रुघ्न ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपके कहने में देरी होगी, ये आपका शिष्य उसे पूरा करने में समय नहीं लगाएगा। राम करो सब संयम आजू, विधि निभाव होए सब काजू। हेलो, हे बेटा राम, देखिए तुम्हारे पिताजी कल आपको अवध का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं। हे बेटा राम, सरयू में स्नान करो और नेम से शाही पोशाक पहनो। और देखिए, आप तो स्वयं जानते हैं राजा का जो कर्तव्य होता है, नेम निवारण प्रजा पालन, बैरी हरण करण संग्राम। हमेशा राजा के लिए प्रजा को अपने पुत्र के समान समझना चाहिए और राजा को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। और बेटा, इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझा सकता हूं, आप तो स्वयं हर चीज को जानने वाले हो। तब गुरु सीख दे राह पे गए। गुरु सीख दे राह पे गए, तब ही राम मन विस्मय भयो। जन में एक संग सब भाई, बड़ा विस्मय हो गया। प्रभु श्री राम सोचने लगे, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन के लिए केरी लड़काई। भोजन आज अचानक हमारे गुरु ने आकर के मुझे ये क्या सुनाया है कि हमारे पिताश्री हमें अयोध्या का राज दे रहे हैं। अरे क्यों? क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ था, हम एक साथ भोजन करते थे और एक साथ ही शयन करते थे। करण भेद उपबीत विवाह, संग संग सब भयउ उछाह। जहां तक कि हमारे कंछेदन, जनेऊ संस्कार और हमारे विवाह भी साथ ही साथ हुए थे। विमल यह अनुचित को बड़े ही विहाय।
बड़े ही अभिषेक हमारा बड़ा ही पावन पवित्र वंश है ये सूर्य वंश। बस इस सूर्य वंश में एक ही नीति अनुचित है कि राज का अधिकारी बड़ा पुत्र होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज उसे मिलना चाहिए जो राजा बनने के लायक हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। पर मैं ये समाचार सभी को नगर में जाकर के सुनाऊं। और ते ही अवसर आए लखन, ते ही अवसर आए लखन, परम मगन आनंद बोले रघुवर से तवे, सुन प्रभु कह रव चंद। भैया जी को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो भाई लक्ष्मण, खुश रहो। भैया सद्दाम नक्कर वाला माइक बंद हो गया। हे भाई लक्ष्मण, कहो भैया। पिताजी मुझे यहाँ का राज दे रहे हैं। मुझे गुरुजी ने आकर के बताया है, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? आप भी कोई सलाह दीजिए। भैया आज तो मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आप अयोध्यापुरी के राजा होंगे और हम तीनों भाई आपके चरणों की सेवा करेंगे। ठीक है लक्ष्मण। तब भरी अंग प्रभु लैली ने, बहुत भांति सो सिखावन दीने। देखिए प्रभु का राज्य अभिषेक, राम जी का राज तिलक सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो ना हम हैं ना आप हैं। वो कौन है? शारद प्रेरी बिना सुर करई, बार बार चरणन सिर धरई। देवता लोगों को, हे देवताओं, प्रभु श्री राम के लिए राज अभिषेक हो रहा है, और अगर श्री राम के लिए राज अभिषेक हो गया तो हम सब लंका के बंदी खाने में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो हम क्या करें? हमें सरस्वती मैया से विनती करनी चाहिए। करो। अरे बोलो। हे देवताओं, तुम्हारा ऊंचा निवास है और करतूती बड़ी नीची है। तुम किसी का